हमें यहाँ पे सारे काम बंद हो गए, सब परेशान है। जब से मोदी आया है सारे काम बंद है। सही है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी सब खुश थे। आत्मा में राम होते हैं, राम सिर पर रखने के लिए नहीं होते। आज महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो। गैस सिलेंडर कहीं किसी राज्य में 450 रुपए का और हमारे यहाँ 1200 रुपए का, 1100 रुपए का। ये इसमें बात आराम से। अब बताओ महंगाई पे देखिए, ये पत्थरबाज गैंग है, इनका घर टूट गया है बुलडोजर में, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई 400 रुपए का सिलेंडर तो कभी हुआ ही नहीं, कांग्रेस भी छोड़ के गई थी। 900 रुपए का सिलेंडर था और 9 ही सिलेंडर मिलते थे। कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन था 2014 का, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं इन महिलाओं को 12 सिलेंडर देने का वादा करता हूँ। राहुल गांधी का ही है, और तब भी सब्सिडाइज मिलते थे। 900 में भी सब्सिडाइज, 1200 का सिलेंडर था उस समय भी। ये कांग्रेस में मनमोहन सिंह लगता है। 400 रुपए का मिला था। अंकल जी आपका नाम क्या? कमल शर्मा। कहाँ से? उत्तराखंड से। आप गरीब हैं? गरीब है, बिल्कुल अंकल। देखो कैमरा मैन दिखाओ, ऐसे गरीब आदमी पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। 4,500 पेंशन मिलती है, 4,500 पेंशन गुजारा करते हैं। इसमें गुजारा करता हूँ 4,500 पेंशन में, तो मुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? भाई साहब ने 4,000 के तो कपड़े पहने हैं। ये अभी गरीब हुआ, मोदी सरकार आने के बाद गरीब हुए हैं। 2014 के बाद 13 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। मैं क्यों नहीं निकला? आप तो निकले हो अंकल। अगर भारत का हर आदमी इतना गरीब है तो होना चाहिए। अब बोलो, सवाल पूछो। अरे महंगाई कह रहे ना, महंगाई बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? महंगाई की बात कर रहा हूँ। ये आपको बताना पड़ेगा कि महंगाई कैसे बढ़ गई। आपके लिए महंगाई नहीं है, आपके लिए महंगाई नहीं है। ये इनका एजेंडा 24 घंटे यही, ये ताश पत्ती 3 पत्ती खेलते रहते हैं यहाँ पर। और कहाँ है? हम नहीं मानते, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे हम नहीं करेंगे पाकिस्तान की बात। वहाँ पे क्या हो रहा है हमें पता है? नहीं पता। हमें यहाँ का पता है ना। हमें यहाँ पे सारे काम बंद हो गए, सब परेशान है। जब से मोदी आया है सारे काम बंद है। सही है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी सब खुश थे, सब खुश थे और सब अपने काम पे आते थे, सब अपने खुश रहते थे। जब से मोदी आया है कोई काम नहीं करने दे रहा किसी को। हाँ, नहीं दे रहा। मोदी ने ऐसी कौन सी दुकानें बंद करा दी जिनके बिजनेस चले गए ना? सब चीज पे रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ गए, सब चीज पे रेट बढ़ दिए। ये पैंट पता है कितने रुपए की आती थी? 400 रुपए की आती थी, आज कितने की है? 1200 रुपए की। क्या कहेंगे? मोदी ने आगे सत्यानाश कर दिए थे। जो बेईमानी का एक बड़ी कल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई थी, उसको पटरी पे लाया। अब आप उस पटरी से 5 साल के अंदर देश का वो विकास देखेंगे जो कभी अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन ने अपने देश में देखा था। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई से। मोदी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी, धंधे पानी सब चौपट हो गए। मैं मोदी पे एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबको पता है मोदी ने क्या किया है। मैं भाई एक बात तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ। इन भाई ने कहा कि एक बात आप बता देना, कश्मीर में जो हुआ उस पे हम कश्मीर में जाते ना। मेरे बात तो सुन लो भाई। हमारे बारे में क्या जाने? हिंदुस्तान कितना बड़ा था आपको पता है? भारत कितना बड़ा था? पहले टूटा ईरान, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इतने सारे टुकड़े हुए। वहाँ के हिंदू कहाँ गए पता नहीं चला। एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे को एक बात बता भाई, एक बात आपकी माननी पड़ेगी। जहाँ पे इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म जहाँ पे डोमिनेटिंग होंगे वहाँ पे हिंदुओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये आप बात मान लो। क्यों मैं बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान, मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पे सारे पहले हिंदू थे, मुस्लिम कहाँ से? भाई ये पता तो कर लो। आत्मा में राम होते हैं, राम सिर पर रखने के लिए नहीं होते। आज महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो। गैस सिलेंडर कहीं किसी राज्य में 450 रुपए का और हमारे यहाँ 1200 रुपए का, 1100 रुपए का। ये इसमें बात आराम से। अब बताओ महंगाई पे देखिए, ये पत्थरबाज है,
पत्थरबाज गैंग है, इनका घर टूट गया है बुलडोजर में, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई 400 रुपए का सिलेंडर तो कभी हुआ ही नहीं, कांग्रेस भी छोड़ के गई थी। 900 रुपए का सिलेंडर था और 9 ही सिलेंडर मिलते थे। कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन था 2014 का, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं इन महिलाओं को 12 सिलेंडर देने का वादा करता हूँ। राहुल गांधी का ही है, और तब भी सब्सिडाइज मिलते थे। 900 में भी सब्सिडाइज, 1200 का सिलेंडर था उस समय भी। ये कांग्रेस में मनमोहन सिंह जब तक 400 रुपए का मिला था। अंकल जी एक मिनट, आपका नाम क्या? नाम क्या? कमल शर्मा। कहाँ से? उत्तराखंड से। आप गरीब हैं? गरीब है, बिल्कुल अंकल देखो कैमरा मैन दिखाओ, ऐसे गरीब आदमी पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए, ऐसे गरीब आदमी पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। 4,500 पेंशन मिलती है, 4,500 पेंशन कुर्ता पजामा गुजारा करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, उत्तराखंड में रहते तो सही कह रहे हैं गरीब है, लेकिन दिल उनका गरीबी वाला नहीं है। तो आप कैसे एकदम मीडिया पे एकदम फोकस करा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ अमीर आदमी गरीबी लेवल के नीचे नहीं है। मेरी बात 4,500 पेंशन मिलती है, इस पे गुजारा करता हूँ मैं, इस पे गुजारा करता हूँ 4,500 पेंशन पे। तो मुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? भाई साहब ने 4,000 के तो कपड़े पहने हैं। गरीब आदमी पहनता है क्या? गरीब अभी गरीब हुआ, ये अभी गरीब हुआ, मोदी सरकार आने के बाद गरीब हुए हैं ये, है ना? पहले गरीब नहीं थे ये, पहले गरीब नहीं थे, कोई नहीं था। मैं मान रहा हूँ 81 करोड़ गरीब है। जोर क्यों लगा रहे हो? कितना गुस्सा? 81 करोड़ गरीब है, 81 कराइए, इनसे पूछो ये कौन सा कर देंगे? फ्री में राशन लेते हैं, वो तो यही राशन लेने वाले। आप राशन लेते कि नहीं? आप राशन लेते हैं? आप राशन लेते हैं? आप नहीं लेते, फिर कहाँ से गरीब को नहीं मिलता? अब तो कहे मैं गरीब हूँ। राशन 4,500 रुपए महीना वाले को नहीं मिलता, वो 1,000 वाले को मिलता है राशन। आप नहीं तो राशन, हाँ तो गरीब है, लेकिन गरीबी रेखा में नहीं आते। आप गरीब है लेकिन गरीबी रेखा में नहीं आते। अरे उनकी सुनो, ये एजेंडा वाले है ना, ये उत्तराखंड से परेशान होके आए थे यहाँ दिल्ली घूमने कि उनको वहाँ सुकून मिलेगा। इनको ये नहीं पता यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ ऐसे आज होते थे। और जो कांग्रेस वाली सोच रखता ना, वो हमेशा बेरोजगारी रहेगा। जो सही बोलेगा। मैं अंकल एक सेकंड जब 400 पार, सुनो, जब 400 पार हो जाएगी ना, जब स्थिति देख लेना भाई। ठीक, एक सेकंड अंकल, भैया एक सेकंड बात, एक सेकंड अंकल, आपने कहा मैं गरीब हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ। 2014 के बाद 13 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। मैं क्यों नहीं निकला? आप तो निकले हो अंकल। अगर भारत का हर आदमी इतना गरीब है तो होना चाहिए। मुझे 4,500 रुपए से ज्यादा इनकम नहीं है मेरी। अरे आप करो तो सही, करोगे तो इनकम होगा, करोगे तो इनकम होगा। अगर आप सिर्फ बोलते, अगर रोते रहोगे ना, रोते रहोगे मेरे पास इनकम नहीं, कर क्यों नहीं रहे? कौन नहीं कर रहा? बताइए क्या करें? अरे बहुत काम है। मैं क्या करूं? अरे अभी करता हूं, मैं अभी करता हूं, मैं 4,500 रुपए आपको पेंशन मिलती है ना, 2 महीने की रोक के चाय की दुकान खोलो। मैं कह रहा हूँ आप 20,000 रुपए महीना कमाने लगोगे तीसरे महीने से, तीसरे महीने में उत्तराखंड में खोलो, उत्तराखंड मैं यहाँ पे मेरा इंडस्ट्री है, मैं कपड़ा काटता हूँ वेस्ट बंगाल में, मैं आपको ले चलता हूँ। आपको सिर्फ पैकिंग करना है, मैं 10,000 रुपया तनख्वाह दूंगा आपको, और खाना खर्चा मैं दूंगा, हाँ 10,000 रुपया। मैं अभी ले चलता हूँ, मैं ऑल मीडिया में बोलता हूँ, मेरा कपड़ा का फैक्ट्री है, ठीक है, मैं इनको ले चल। अरे मेरे जैसे कितने लोगों को क्या कह रहे हो? 10,000 रुपया तनख्वाह, खाना पीना मेरा, पेट बाहर आ रहा है। अरे आपको चाहिए ना, आपको मैं दूंगा, 40 करोड़ लोग मैं आपको दूंगा। आप बोलो नौकरी वाले हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, सवाल पूछो। अरे महंगाई कह रहे ना, महंगाई बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? बंगाल की बात कर रहा हूँ। ये आपको बताना पड़ेगा कि महंगाई कैसे बढ़ गई। आपके लिए महंगाई नहीं है, आपके लिए महंगाई नहीं है। ये इनका एजेंडा 24 घंटे यही, ये ताश पत्ती 3 पत्ती खेलते रहते हैं यहाँ पर। और इनके 3 पत्ती खेलते रहते हैं, एक ये
इन फेस वालों को 150 का चेहरा दे के बता दो मैं कौन कहाँ आता है क्या करता है। ये जो बता रहे हैं कम से कम हम न्यूट्रल बात तो रखते हैं, हम न्यूट्रल बात तो रखते हैं। ये तो पार्टी बीजेपी को वोट मत देना, जब भीम की बेइज्जती कर रही है, ब्राह्मणों की नफरत में पागल हो गए। क्यों वोट मत देना, तो एजेंडा चलाने हो गए। 3 राज्य जो हारे ना, 3 राज्य